now we are going to do the next colligative property, that is depression in freezing point. तो अब देखो, जब हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझा था तो पहले बॉइलिंग पॉइंट को समझा था, तभी तो हमने देखा कि भाई बॉइलिंग पॉइंट में कैसे एक तरीके से क्या हुआ एलिवेशन। अब हमें जब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझना है तो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। ध्यान है निशा, तुमने मेरे से 11th में एक बार पूछा था कि मैम जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ना, तो मैंने तुम्हें एक बार बताया भी था। चलो, तो अब हम उसको अच्छे से करेंगे क्योंकि अब टॉपिक में ही आ रहा है, तो हम देखेंगे व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट यह होता है, देखो जैसे ये एक लिक्विड है, इसमें से वेपर्स निकलती है ना, रूम टेम्परेचर पर भी निकलती है। हमने टेम्परेचर को कम करना शुरू किया तो तुम्हें देखो कि उसका सॉलिड फेज थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना शुरू हुआ, बहुत हल्का सा, मतलब आना शुरू हुआ, बहुत हल्का सा, समझ लो। उसके सॉलिड फेज का भी कुछ वेपर प्रेशर होता है। देखा तुमने बर्फ में से भी कई बार भाप निकलती है ना। जैसे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर होता है, ऐसे सॉलिड फेज का भी अपना एक वेपर प्रेशर होता है, बट दैट इज वेरी वेरी लो, बहुत कम होता है। अब ऐसे समझो, मान लो कि इससे लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर है, मान लो वो 100 mm है, जिस टेम्परेचर पर इसका 100 mm है, इसका मान लो मैं कहूँ कि 20 mm, ठीक है। सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर 20 है। अब हमें इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना कम करना है कि उस लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होकर किसके बराबर हो जाए, उसी के ही सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड फेज इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ इट्स सॉलिड फेज, that lower temperature is called freezing point for that particular liquid। समझ लो कि इतना कम करें कि इसका वेपर प्रेशर कम होकर 100 mm हो जाए। तो जिस टेम्परेचर पर इसका वेपर प्रेशर, जिस लोअर टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इसी के ही सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर बेटा, आई बात समझ में। अब हम देखेंगे नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या कर देगा, वो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट को और भी ज्यादा कम कर देता है। समझ लो, मान लो कि ये जैसे प्योर लिक्विड था और ये 0 डिग्री, ये वाटर था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया, ठीक है। अब हमने पानी में क्या डाल दिया, हमने डाल दिया नमक। अब नमक क्या कर देता है, देखो वेपर प्रेशर को कम करता है। अब वेपर प्रेशर इसने 100 mm से इसका कम करके, मान लो इसने कम कर दिया यहाँ पर 90 mm, वेपर प्रेशर में कमी आती है, ठीक है। हम एक जस्ट एग्जांपल देखते हैं कि हमने इतना नमक डाला कि इसके लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम हो गया 100, जिस टेम्परेचर पर 100 mm था प्योर लिक्विड का, उसी उतने ही पानी हमने लेकर उसमें अगर नमक डाला तो मान लो उसका कम हो गया 90 mm हो गया। अब सोचो बेटा, अगर लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम होगा तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर भी तो कम होगा, क्योंकि लिक्विड फेज में तो फिर भी जो रुकावटें पैदा करेगा नमक, तो नमक फिर भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो वेपर फिर भी निकल पा रही है। सॉलिड फेज में तो बिल्कुल वो जगह को बांध ही देगा, फिक्स कर देगा पोजीशन को, कि वहां से तो वेपर बिल्कुल निकल ही नहीं पाएंगी। तो जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट किसी लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर को कम करता है तो उसके सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर को तो और भी ज्यादा कम कर देता है, कि जिस टेम्परेचर पर इसने लिक्विड के फेज का वेपर प्रेशर अगर मान लो 10 mm कम किया, तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और 15 mm कम कर देगा, कि भाई और हमारी क्या है, बस 5 mm ही वेपर प्रेशर है क्या इस सॉलिड फेज का, जब हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला दिया, ठीक है। तो अब तुम देखो कि पहले मुझे इसमें 80 mm की कमी लानी थी, इतना टेम्परेचर को कम करना था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 85 mm की कमी लानी पड़ेगी, 5 mm वेपर प्रेशर और कम करना पड़ेगा, तो और टेम्परेचर डाउन करना पड़ेगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया। डिप्रेस मतलब कम हो गया, समझ रहे बेटा। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से वेपर प्रेशर हमारा वेपर प्रेशर तो कम हो ही जाता है, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से, क्योंकि लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, तो सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर और भी ज्यादा कम हो जाता है, ठीक है। तो हमें किसी के लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर को सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए टेम्परेचर को और कम करना पड़ता है, ठीक है।
तो इसलिए एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, प्योर लिक्विड से कम होता है। करके देख सकते हो घर पे, सिंपल एक एक्टिविटी करो। तुम एक कटोरी में पानी रखना खाली, एक कटोरी में नमक मिला देना, दोनों को बराबर बराबर पानी लेना और एक में नमक मिला दिया, दोनों को फ्रिज में रख दो। तुम देख लेना, खोल कर देखना बेटा, वो प्योर वाटर जल्दी जम जाएगा और वो पानी जिसमें कि नमक है वो देर में जाकर जमेगा। तो इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट नमक ने क्या कर दिया, पानी का कम कर दिया। ठीक है, तो दिस इज थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ वी हैव टू सी इट ग्राफिकली। ठीक है, तो हम इसको ग्राफिकली देखेंगे। देखो, फिर हम ऐसी ग्राफ बनाएंगे जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बनाया, इधर वेपर प्रेशर क्या है, टेम्परेचर है। ठीक है, अब मान लो कि इस वाले टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर इतना है। अब तो हमें कम करना है ना, वैसे देखेंगे हम टेम्परेचर कम कर देगा, इसका वेपर प्रेशर कम हुआ कम हुआ कम हुआ। ये प्योर लिक्विड का हमने वेपर प्रेशर कर लिया है। ठीक है, और ये सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर कर लिया, ये हमने सॉलिड फेज कंसीडर कर लिया। समझ रहे हो बेटा? तो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हुआ। देखो इस वाले टेम्परेचर पर जाकर उसका वेपर प्रेशर सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर वाले कर्व को टच कर गया। तो ये टेम्परेचर क्या होगा, ये टेम्परेचर इस लिक्विड का क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट। पर इसी सेम हमारे, अगर मैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर देखूं तो कम होगा, तो सॉल्यूशन का ग्राफ कहीं यहाँ नीचे से शुरू होगा। भाई अगर इसका वेपर प्रेशर इतना है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो चुका है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट से, मान लो इतना कम है, तो इसका भी मैंने टेम्परेचर कम करना शुरू किया। तो तुम देखो ये जाकर ये सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर कर्व को टच किया इसने। तो तुम देखो ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, सॉल्यूशन का। ठीक है, द सॉल्वेंट हैविंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, ये तो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट है। और ये किसका है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, जो कि कम हुआ। कितना कम हुआ, इतना कम हुआ। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो डेल्टा टीएफ किसके बराबर होगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी। ये बहुत 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 ध्यान रखना बेटा कि डेल्टा टी भी तो क्या होता है, T1 माइनस टी नॉट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा था। हम बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटाकर डिफरेंस निकालेंगे पॉजिटिव मैनर में। समझो भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा था, तो इसलिए सॉल्यूशन में से हम सॉल्वेंट का घटाएंगे। पर फ्रीजिंग पॉइंट अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट में तो कमी आई है, मतलब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया। ज्यादा किसका था, प्योर सॉल्वेंट का था। तो हम यहाँ प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को हटाकर हम क्या निकालेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो अगर ऐसे ही बेटा अगर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन आए तो वो पहले हम कर चुके हैं। और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो क्या लिखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ pure solvent and solution having non-volatile solute is called depression in freezing point। क्लियर बेटा? तो ये हमने उसको ग्राफिकली और एक छोटा सा इसका फॉर्मूला